हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ ट्यूमर्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं: पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड एक्टोडर्मल रीजन होता है, बाकी इन दोनों का एंडोडर्मल रीजन होता है। पैरोटिड की डक्ट को कहते हैं हम स्टेंसिल्स डक्ट। ये ओपन कहाँ होती है कि अपर सेकेंड मोलर में ओपन होती है, ठीक है। सबमैंडिबुलर की डक्ट को कहते हैं हम वॉर्टन्स डक्ट, एम का उल्टा डब्ल्यू, वॉर्टन डक्ट। ये कहाँ ओपन होती है? आइदर साइड ऑफ फ्रीनियम, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी। फ्रीनियम का नाम ही स्टेबिलिटी है कि जो चीज़ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। सबलिंगुअल क्या होती है? इसकी डक्ट जो होती है डक्ट ऑफ रिवेनस या फिर बर्सोगन डक्ट। अब पैरोटिड ग्लैंड के दो लोब होते हैं, सुपरफिशियल लोब और डीप लोब। इसके बीच में कुछ चीज़ें पास होती हैं जिनको हम कहते हैं, बाय चांस एग्जाम्पल हम कहते हैं एक्स, जिसका नाम है फेशिया विनोसस प्लेन। एक प्लेन है, ठीक है। इसमें एक्स चीज़ें पास होती हैं। तो एक्स में मतलब क्या क्या आ रहा है? फेशियल नर्व आ रहा है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन आ रहा है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही है। फेशियल नर्व, रेट्रोमैंडिबुलर वेन, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। रेट्रोमैंडिबुलर वेन है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, वो क्लोज होती है डीप लोब के, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में ध्यान रखिए, ज़्यादातर ट्यूमर जो होते हैं फीमेल्स में होते हैं मेल के कंपैरिजन में। बस एक वर्थिन ट्यूमर है जो आगे हम पढ़ेंगे, वो मेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। वर्थिन ट्यूमर। एक चीज़ आती है एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड। ये 20 से 60% लोगों में होता है। पैरोटॉइडेक्टमी हमें इसको करनी पड़ती है, इसको रिमूवल करना पड़ता है। जब पैरोटॉइडेक्टमी करें तो उसको भी हमें एक्सेसरी ग्लैंड को हमें रिमूव करना पड़ता है। ये भी कभी कभी शैलोसी या फिस्टुला बना देती है, ठीक है। ओपन इंसिजनल बायोप्सी इज अवॉइडेड इन सर्जरी ऑफ इन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर। हमेशा ध्यान रखो, ओपन इंसिजनल बायोप्सी हम अवॉइड करेंगे सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर, क्योंकि उसमें म्यूसिन और वो सब भरा होता है, म्यूकस, आपने जैसे उसको ओपन करा तो तुरंत तुरंत उसका ट्यूमर जो होगा डिसेमिनेट हो जाता है और कभी कभी ऐसा चांस होता है कि वो एक फिस्टुला बना देता है, पैरोटिड फिस्टुला बना देता है, ठीक है। अब हम आते हैं रेनुला में। रेनुला क्या होता है? म्यूकस सिस्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड, कौन सा? सबलिंगुअल ग्लैंड का, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होगी। इट्स अ फ्लक्चुएंट स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। ट्रांस एलिमिनेशन प्रेजेंट होगी। तो ये डायग्नोज ज़्यादा करके क्लिनिकली होता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन प्रेजेंट, ट्रांस एलिमिनेशन प्रेजेंट। ज़्यादा कहूँ तो एफएनएसी कर दो, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है? एक्सीजन करेंगे अलॉन्ग विद द सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड का एसोसिएटेड होता है, ध्यान रखना ये रेनुला। इंजरी, अगर मोस्ट कॉमनली इंजरी एसोसिएटेड विद दिस सबमैंडिबुलर डक्ट की इंजरी हो जाएगी, लिंगुअल नर्व की इंजरी हो जाएगी, ठीक है। नर्व मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इज लिंगुअल नर्व, ठीक है। इसमें इंसिजन एंड ड्रेनेज नहीं करते हैं, मार्सिकुलाइजेशन भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रिकरेंस हो जाती है, ठीक है। तो इंसिजन और ड्रेनेज और मार्सिकुलाइजेशन को हम अवॉइड करेंगे। अब है एक रेनुला था, एक है प्लंजिंग रेनुला। प्लंजिंग रेनुला क्या होता है? सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर दोनों का अगर एसोसिएशन हो जाए सिस्ट में, म्यूकस सिस्ट बन जाए दोनों में, तो उसको हम कहता है प्लंजिंग रेनुला। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेक्स्ट स्वेलिंग इसमें प्रेजेंट होती है। रेनुला में नेक्स्ट स्वेलिंग प्रेजेंट नहीं होती है और प्लंजिंग रेनुला में नेक्स्ट स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। इन्वेस्टिगेशन सीटी और एमआरआई करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्वेलिंग में आपको वही सीटी एमआरआई करने के बाद एफएनएसी करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट इसका वही है, एक्सीजन करेंगे और देन एस्पिरेट करेंगे स्वेलिंग, ठीक है। एक होता है पैरोटिड एब्सेस। पैरोटिड एब्सेस, चूँकि मैंने कंप्रोपाइज में ध्यान रखना, मिलेगी पेन होगा। पेन क्यों होता है? क्योंकि कैप्सूल जो होती है पैरोटिड ग्लैंड के बाहर वो स्ट्रेच करती है। एब्सेस है, फीवर होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, फ्लक्चुएशन भी यहाँ प्रेजेंट होगी, ध्यान रखना। तो चूँकि ये सारी आपके फीचर एक क्लिनिकल एसोसिएटेड है, क्लिनिकल ये डायग्नोस हो जाता है। अल्ट्रासाउंड भी इसमें करा सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्टन्स मेथड है मैनेजमेंट का मेथड है, ठीक है। हेल्टन मेथड होता है वो करते हैं, IND का ही एक वो होता है, इंसिजन ड्रेनेज होता है बेसिकली हेल्टन मेथड, ठीक है। रिकरेंट पेरोटाइटिस इन चिल्ड्रन क्या कहते हैं? जब सिम्टम एक हफ्ते के सिम्टम रहा, फिर रेस्ट कर गया, फिर सिम्टम वापस ओरिजिनेट आ गया, ठीक है। इसलिए रिकरेंट पेरोटाइटिस कहते हैं।
3 से 6 साल के बच्चों में देखा जाता है। च्यूइंग और ईटिंग में ये वैसे बढ़ता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड कराओगे तो उसमें स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस मिलेगा। ध्यान, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस एक यूनिक फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड की यहाँ पे गायनी में भी मिलता है स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। कमेंट करके बताइएगा कहाँ मिलता है स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस गायनी में। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक करेंगे, एंडोस्कोप पे वॉश आउट करेंगे, एंडोस्कोप पे डाल के उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। स्टोन फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा जिसे कहते हैं हम सियानोलिथियासिस। ज़्यादा करके सब मैंडिबुलर होता है। क्यों? क्योंकि भाई ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी को ज़्यादा फोकस है, उसका सिक्रीशन विशियस गाढ़ा है, तो इसलिए भाई सब मैंडिबल ग्लैंड में ज़्यादा स्टोन मिलेंगे। हम ज़्यादा पैरोटिड में कम स्टोन मिलते हैं। स्टोन कौन सा बनेगा? कैल्शियम फॉस्फेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर क्या होता है कि पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद पेनफुल नेक स्वेलिंग हो जाती है, और पेनफुल मतलब पेन होता है खाने के बाद, और करके खाने के टाइम पेन होता है, ठीक है। रेफर्ड पेन यहाँ पे जो होता है वो टंग में रेफर्ड पेन भी आता है, ये ध्यान रखें। इन्वेस्टिगेशन की बात करें NCCT करेंगे तो कि रेडियो ऑपरेट होते हैं स्टोन्स, 80% रेडियो ऑपरेट होता है, ठीक है। इन स्टोन का ट्रीटमेंट हमेशा एंडोस्कोप होता है। पहले एंडोस्कोपी से आपका डक्ट को जो है उसको स्लाइस करेंगे, फिर उसको ग्लैंड का एक्सीजन करते हैं, ठीक है। ट्यूमर की बात करें तो ध्यान रखो, ट्यूमर्स जो होते हैं, अब हम ट्यूमर्स पे आते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि स्मॉल जो ग्लैंड है उसका ट्यूमर हमेशा मैलिग्नेंट है, ENT या सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। लार्ज ट्यूमर बिनाइन, स्मॉल ट्यूमर है तो स्मॉल बट भाई खतरनाक है, मैलिग्नेंसी है उसमें, ठीक है। और लार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं, बिनाइन है। अब इसमें साइज में देखो, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, माइनर ग्लैंड्स, ठीक है, ये छोटे ग्लैंड। भाई मैलिग्नेंसी कहाँ बढ़ेगी? सबसे ज़्यादा बढ़ेगी इस पर, सबसे कम मैलिग्नेंट ये होगा, मतलब ये ठीक है। जैसे जैसे यहाँ हो गया तो दिक्कत करेगा, मैलिग्नेंट होगा। पैरोटिड पे आता है। पैरोटिड क्या होता है? स्वेलिंग। पैरोटिड ग्लैंड के जो आपकी फीचर होंगे, स्वेलिंग एट द साइड ऑफ फेस, ठीक है। ईयर लोब लिफ्ट होगा, ईयर एक डिस्ट्रीब्यूशन फीचर है इसका, ईयर लोब लिफ्ट कर जाता है, ये ध्यान रखना पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर में। ज़्यादा करके सुपरफिशियल लोब में ट्यूमर होता है, पेन प्रेजेंट होता है, क्यों? कैप्सूल जो होती है स्ट्रेच होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CT या MRI, सॉरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे CT MRI, इन्वेस्टिगेशन चॉइस CT, ठीक है। 3 तरीके का होता है भाई, ये ध्यान रखना। क्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, हेमेंजियोमा, म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा और एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। क्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज बिनाइन, हेमेंजियोमा चिल्ड्रन में आ जाता है, ध्यान रखना। म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा एंड एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा आर मैलिग्नेंट, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का। अब प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बिनाइन, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। हाँ, मोस्ट कॉमन ट्यूमर है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, फीमेल्स में होता है ज़्यादा, तो मैंने कही थी कि फीमेल्स में ही होते हैं। इसका ट्यूमर 5th डिकेड में आता है, स्लो ग्रोइंग होता है। हमें ध्यान रखना है, अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा ना, उसका फीचर ये है कि वो फास्ट ग्रोइंग है। फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर्स का भी इसमें फीचर होता है कि मैलिग्नेंसी है, ठीक है। स्लो ग्रोइंग है तो बिनाइन अपना मस्त, कोई दिक्कत नहीं, सुपरफिशियल लोब में हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमेशा FNAC, H&E स्टेन, सॉरी HP हिस्टोपैथोलॉजी की, हिस्टोपैथोलॉजी में एग्जामिनेशन में, ठीक है। ट्राइफिजिक ट्यूमर निकल के आता है एडिनोमा, ध्यान रखना। ट्राइफिजिक ट्यूमर मतलब तीनों कॉम्पोनेंट्स हो गए, एपिथेलियल, बैस्टिमल और एक्सोइड कॉम्पोनेंट, ठीक है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री CK7 और मैनेजमेंट सुपरफिशियल पैरोटाइड रेक्टम, ठीक है। तो 3 हो गए, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, हेमेंजियोमा, और 4 हो गए म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा और एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, जो मैलिग्नेंट होता है। ध्यान, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं वर्थिम्स ट्यूमर के बारे में, जो मैंने बताया था, जो कि मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसका नाम है एडिनोमा, इसको और भी हम कहते हैं एडिनोमा लिम्फोमेटोसम। लिम्फोमेटोसम क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट यहाँ पाया जाता है, ध्यान रखना। प्लस 2 लेयर्स ऑफ ईसिनोफिलिक सेल्स रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, 2 लेयर्स ऑफ ईसिनोफिल्स आएंगे, इसके बीच में अपना माइटोकॉन्ड्रिया का, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फीचर है, ये चीज़ पूछी जाती है। सेकेंड मोस्ट कॉमन फीचर और ट्यूमर है किसका? पैरोटिड का, ठीक है।
स्मोकिंग की वजह से होता है, रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है, रेडिएशन है, मेल्स में होता है 6 डिकेड। पेन, इसमें ध्यान रखिए, पेनलेस पेरोटिड स्वेलिंग, ध्यान रखना। रेयरली इट कैन आल्सो बी मैलिग्नेंट। सीटी और एमआरआई इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एफएनएसी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, सुपरफिशियल पेरिटोइडेक्टमी, इन सब में सुपरफिशियल एंड पेरिटोइडेक्टमी करेंगे। अब आ गया कार्सिनोमा, कौन सा? म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। भाई सेकेंड डिकेड में होगा। रिस्क फैक्टर, रेडिएशन, चाइल्डहुड में इंपॉर्टेंट, फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर, मैलिग्नेंसी है 5 मिनट में। फेशियल नर्व इज इन्वॉल्व, पेरिन्यूरल इन्वॉल्वमेंट या फिर फेशियल नर्व इन्वॉल्व, ठीक है। मैनेजमेंट, इस लो ग्रेड होगा पेरिटोइडेक्टमी करोगे, इंटरमीडिएट और हाई ग्रेड होगा सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ हम देखते हैं, पेरिन्यूरल इन्वेजन इज सीन इन। कुछ कैंसर होते हैं पेरिन्यूरल इन्वेजन सीन होती है, रट लेना। प्रोस्टेट कैंसर हो गया, एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, पेनक्रेटिक कार्सिनोमा, स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा और हेड एंड नेक कैंसर। अब हम पढ़ते हैं एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा में पेरिन्यूरल इन्वेजन इज प्रेजेंट, ध्यान रखो। पेरिन्यूरल इन्वेजन इज प्रेजेंट मतलब कोई नर्व आपकी इन्वॉल्व होगी, कौन सी? इसमें फेशियल नर्व इन्वॉल्व होती है, देन ट्राइजेमिनल, ठीक है। मेटास्टेसिस का लंग्स में जाता है, ये भी दूसरा टाइप का कैंसर है, ध्यान रखना, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये वाला म्यूकोएपिडर्मोइड कैंसर और एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, वही हम पढ़ रहे हैं। एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा, इसको हम कहते हैं, इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट। तो एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा जो होता है उसमें पेरिन्यूरल इन्वेजन होता है, ध्यान रखो। पेरिन्यूरल इन्वेजन मतलब फेशियल नर्व या ट्राइजेमिनल नर्व में कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा। इसका मेटास्टेसिस होगा लंग्स में। तो अब इसमें हम, हाँ, सेकंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसमें पेन होता है, ध्यान रखना। मैलिग्नेंसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ENT हेड एंड नेक ट्यूमर्स में पेन होगा, स्वेलिंग होती है। हिस्टोपैथोलॉजी में यहाँ स्विस चीज़ अपीयरेंस मिलता है, ध्यान रखना। स्विस चीज़ जो होता है, जो एडेनॉइड होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं, ऐसे स्विस चीज़ होते हैं। इन्वेस्टिगेशन एफएनएसी करेंगे। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री मार्कर्स इसमें आपके आते हैं, कौन से हैं? C-KIT पॉजिटिव होता है, P63 एंड सेमी पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैनेजमेंट सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी। एक चीज़ आपको आती है SONT, सुप्रा ओमोहायोइड नेक डायसेक्शन, ठीक है। ओमोहायोइड मसल के ऊपर हमें डायसेक्ट करना है, मार्जिन लेते हुए 0.5 सेंटीमीटर, T3 T4 स्टेज में हम करते हैं, ठीक है। एक होता है एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। एडजुवेंट रेडियोथेरेपी हम कब देते हैं? 3rd एंड 4th स्टेज ट्यूमर में देते हैं, पेरिन्यूरल इन्वेजन हो जाए। इन सब ट्यूमर में आपको पेरिन्यूरल इन्वेजन हो रहा है, तो इन सब ट्यूमर में हम आपको एडजुवेंट रेडियोथेरेपी देंगे। लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन हो जाए, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो, इसमें जो सर्जरी करते हैं आप मोस्ट कॉमनली, इंसीजन जो देते हैं आप पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर्स में, वो लेजी एस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, लेजी एस या फिर मॉडिफाइड ब्लेयर्स इंसीजन, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है मैंडिबुलर नर्व की इंजरी को, ठीक है, या फिर सिस्टम इंसीजन, एक ही चीज़ है। ऑपरेशन हमने थायराइड वापस सिस्टम ऑपरेशन बड़ा चीज़ है। अब 2 तरीके आते हैं, टोटल कंजर्वेटिव पेरिटोइडेक्टमी और टोटल रेडिकल पेरिटोइडेक्टमी। टोटल कंजर्वेटिव पेरिटोइडेक्टमी मतलब कंजर्व करना, क्या कंजर्व करना भाई? एक चीज़, फेशियल नर्व। रेडिकल में कोई कंजर्व नहीं है, फेशियल नर्व भी हटाओ, सुपरफिशियल लोब भी हटाओ, डीप लोब हटा ही दो, सबको हटाना है। तो ये सुपरफिशियल टोटल कंजर्वेटिव हो गया आपका, सुपरफिशियल लोब भी हटाओ और डीप लोब हटाओ, और मगर फेशियल नर्व की जरूरत। टोटल रेडिकल मतलब सारी लोब हटाओ अलॉन्ग विथ फेशियल नर्व, ठीक है। नर्व रिपेयर्ड, जो अब फेशियल नर्व हटानी पड़ेगी तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा बाय ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। अब पेरिटोइडेक्टमी सर्जरी कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। हेमोरेज होता है, ठीक है, एक नर्व इंजरी हो जाती है, ध्यान रखो। मैंडिबुलर नर्व इंजरी हो सकती है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व इंजरी हो सकती है, फेशियल नर्व इंजरी हो सकती है। मैंडिबुलर नर्व इंजरी में आपका ड्रूपिंग ऑफ माउथ होता है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व करते हैं एनेस्थीसिया ओवर बियर्ड रीजन होगा, ठीक है। फिस्चुला भी बन सकता है। फिस्चुला 2 तरीके का होता है, अगर विद ग्लैंड के साथ फिस्चुला बने, विदाउट ग्लैंड में फिस्चुला बने। विद ग्लैंड को कहते हैं लो आउटपुट फिस्चुला, विद ग्लैंड को कहते हैं लो आउटपुट, और विदाउट ग्लैंड को कहते हैं हाई आउटपुट फिस्चुला। इसका ट्रीटमेंट होता है न्यूमैन सीवरोड सर्जरी, ठीक है।
एक होता है आप फ्री सिंड्रोम, भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है पेरोटोडक्टमी का। ये क्या होता है, गस्ट्रुएटरी स्वेटिंग। एक्चुअली क्या होता है, जब आपने आप पेरोटोडक्टमी करी, फिर जब वो रीजनरेट करते हैं, मतलब एक्शन देखते हैं इसमें, मतलब क्या है, क्रॉस इनोवेशन बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स ड्यूरिंग रीजनरेशन। भाई नॉर्मली क्या होता है, सिम्पैथेटिक सप्लाई करता है स्वेट ग्लैंड को, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करता है पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है, टेम्पोरल। अब आप इमेजिन करो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करने लग जाए स्वेट ग्लैंड को और सिम्पैथेटिक सप्लाई करने लग जाए पैरोटिड ग्लैंड को, तो बस वही इनर्वेशन हो जाता है, किसी का हम कहते हैं फ्री सिंड्रोम। न पूछे तो ऑरिकुलो टेम्पोरल, ठीक है, ऑरिकुलो टेम्पोरल। स्टार्च आयोडीन टेस्ट इज पॉजिटिव, स्टार्च आयोडीन टेस्ट इसकी डायग्नोस्टिक होता है। मैनेजमेंट करेंगे बोटॉक्स, बोटॉक्स कहाँ देते हैं, कह सकते हैं एक्लेजिया फिशरिन। टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी करेंगे, मसल फ्लैप लेंगे टू कवर द पैरोटिड। कौन सी मसल, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड और डाइगैस्ट्रिक मसल्स। एक्स्ट्रा कैप्सुलर डाइसेक्शन सर्जरी ये करते हैं हम, क्योंकि प्रिवेंट करता है फेशियल नर्व की इंजरी एंड फ्री। एक्स्ट्रा कैप्सुलर डाइसेक्शन, ठीक है, कैप्सूल के बाहर, ठीक है, तो ये फ्री सिंड्रोम हो गया। कौन सी नर्व है, ऑरिकुलो टेम्पोरल, ठीक है। फेस में हम सर्जिकल लैंडमार्क पढ़ लेते हैं और फेशियल नर्व। स्ट्रैप से निमोनिक स्ट्रैप है, स्टाइलॉइड, ट्रेगल पॉइंटर, टेम्पेनोमास्टोइड सुचर, रेट्रोमैंडिबुलर वेव, पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। सर्जिकल लैंडमार्क है फेशियल नर्व का। हम करते हैं सब मैंडिबुलर स्वेलिंग। सब मैंडिबुलर स्वेलिंग और लिम्फ नोड में स्वेलिंग में फ़र्क क्या होता है, बाय मैनुअल पैल्पेशन करने में अगर पैल्पेबल है चीज़ तो वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग है, पैल्पेबल नहीं है तो वो लिम्फ नोड की स्वेलिंग है, ठीक है। तब जब बाय मैनुअल पैल्पेशन, ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो होता है वही है बेनाइन ट्यूमर, एडिनोमा, मैलिग्नेंट एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। इन्वेस्टिगेशन वही सबसे एनओसी सब मैंडिबुलर ग्लैंड का एक्सीजन करना है 2 फिंगर बिलो। अब क्या करना होता है बेसिकली, बार बार इसमें क्या होता है, मैंडिबुलर न्यूरल डैमेज जाता है, जैसे मैंडिबुलर ग्लैंड आपका तो सर्जरी आप करते हो तो नर्व डैमेज होता है। अब नर्व डैमेज वो फेशियल जब मैंडिबुलर नर्व डैमेज ना हो तो क्या होता है, 2 फिंगर ब्रेथ बिलो एंगल ऑफ मैंडिबल, 2 फिंगर ब्रेथ, जैसे ये एंगल ऑफ मैंडिबल है तो उसके एक ये फिंगर ब्रेथ, एक ये फिंगर ब्रेथ, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस नीचे हमें इंसिजन ऐसे बनाना था। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट इंजरी टू मैंडिबुलर नर्व। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड जो होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सर्जरी होता है, मोस्ट कॉमन नर्व होती है, ये होती है मैंडिबुलर।